टांडा तहसील के ग्राम इनामीपुर में महेंद्र प्रसाद गुप्ता के पुत्र प्रवीण ने हाई स्कूल की पढ़ाई नगर के आदर्श जनता इंटर कॉलेज, इंटर की पढ़ाई होवर्ड त्रिलोकनाथ इंटर कॉलेज और स्नातक की पढ़ाई त्रिलोकनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय से तथा प्रस्नातक की पढ़ाई अवध विश्वविद्यालय परिसर से समाज कार्य विषय में हुई। यहीं से इनके सामाजिक विचारों को पंख लगा। विश्वविद्यालय में समय समय पर आयोजित होने कार्यशालाओं व्याख्यानों के दौरान इनकी प्रतिभा को कई संगठनों ने न केवल सराहा बल्कि कई बड़े मंचों तक पहुंचने का अवसर भी दिया। इस प्रकार से प्रवीण का सामाजिक जीवन प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है। समाज कार्य में उपाधि प्राप्त करने के बाद जनपद स्थित सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय से बीएड का अध्ययन प्रारंभ हुआ, लेकिन सामाजिक मन पढ़ाई में कहाँ लगता। यहाँ पर भी कक्षाओं के बाद जो समय मिलता उसमें युवा प्रवीण ने ग्रामीण जनमानस में फैले अंधविश्वास के उन्मूलन हेतु गांव-गांव व विद्यालयों में जाकर वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन प्रारंभ किया। प्रवीण के इन प्रयासों को जनपद के लोगों ने हाथों हाथ लिया, जिसका परिणाम रहा कि बिना विज्ञान विषय की पृष्ठभूमि के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग के परियोजना राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस को जनपद में संचालित करने हेतु विकास संस्था प्रयागराज ने प्रवीण को शैक्षिक अवैतनिक जिला समन्वयक नामित कर दिया गया। बस फिर क्या था, इस बैनर को शिक्षा विभाग का सहयोग मिला। परिणाम स्वरूप युवा प्रवीण ने इस योजना से जनपद के अधिकांश विद्यालयों को जोड़कर इस योजना से दर्जनों बच्चों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान कराने में सफलता प्राप्त की। इसी बीच युवा प्रवीण को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के दिशा निर्देशन में संचालित नेहरू युवा संगठन में बेहद अल्प मानदेय पर राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, जहां पर पुनः अपने सामाजिक कार्यों से पूरे विभाग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप दिसंबर 2017 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने युवा प्रवीण को उत्तर प्रदेश की ओर से युवा प्रतिनिधि नामित कर श्रीलंका दौरे भेजा। श्रीलंका से लौटने के तुरंत बाद ही संयोग से पूर्ववर्ती दिनों में किए गए संघर्षों के कारण उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर फरवरी 2018 में जनपद के ही स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी के रूप में प्रवीण को नियुक्ति मिल गई। नियुक्ति के कारण प्रवीण कर्तव्य के बंधनों में बंध गए, किंतु अभी वे कर्तव्य भी निर्वहन के बाद के समय को समाज की समस्याओं के निराकरण में उपयोग करने लगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले युवा प्रवीण ने जनपद के युवाओं को एक मंच पर लाकर उन्हें रक्तदान कार्यक्रमों से जोड़ा और रक्तदान शिविरों की अनवरत श्रृंखला प्रारंभ कर दी और रक्तदान का कई रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें एक दिन में इंडोर कैंप श्रेणी में सबसे अधिक रक्तदान प्रमुख है। इस दौरान युवा प्रवीण को समाज के द्वारा निर्मित विभिन्न समस्याओं से भी सामना हुआ। इन परिस्थितियों में भी बिना कदम डगमगाए समस्याओं से बेपरवाह युवा प्रवीण ने स्वयं अब तक 22 यूनिट एवं संस्थागत स्तर पर 300 से अधिक यूनिट का रक्तदान कराया, जिसके लिए कई बार स्थानीय प्रशासन ने इन्हें सम्मानित भी किया और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संचालित रेड क्रॉस सोसाइटी के जनपदीय कार्यकारी बोर्ड में सदस्य नामित किया गया। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु इनके योगदान को सराहते हुए स्थानीय प्रशासन ने इन्हें जिला पर्यावरणीय समिति के स्थान दिया। इनके लगातार सामाजिक अवदानों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में जनपद के यूथ आइकॉन युवा आदर्श टाइटल से अलंकृत किया और वर्ष 2021 में जनपद प्रदेश सरकार के सर्वोच्च राज्य स्तरीय युवा सम्मान विवेकानंद यूथ अवार्ड से विभूषित किया गया। राज्य स्तरीय सर्वोच्च युवा पुरस्कार विजेता बनने के बाद प्राप्त धनराशि से यूथ आइकॉन प्रवीण ने घर पर ही एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किया। वर्तमान में इन सारे सामाजिक कार्यों को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए स्वविचार के युवाओं के साथ मिलकर इन्होंने जनवरी 2022 में युवाओं को समर्पित एक संगठन युवान फाउंडेशन का भी प्रारंभ किया, जो उपरोक्त सामाजिक कार्यों के अतिरिक्त जरूरतमंद मेधावियों को आर्थिक व सामाजिक मदद व क्षय रोगियों की मदद के लिए प्रयासरत है। यकीनन तमाम सामाजिक व आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद युवा प्रवीण जनपद के युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं, जो समाज के लिए उम्मीद की मिसाल है। अमरोहा पुलिस द्वारा अभियान चलाकर 125 वाहनों का चालान किया गया है। 30 टक्का मार वाहनों को सीज किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा का है, जहां पर सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत अवैध टक्का मार वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में शासन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर यातायात अमरोहा के नेतृत्व में जनपद अमरोहा में टक्का मार वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर चेकिंग की गई। अभियान में प्रभारी यातायात द्वारा टक्का मार वाहनों सहित 125 वाहनों का चालान किया गया और पिछले 2 दिन में लगभग 30 टक्का मार वाहनों को सीज किया गया, जिसमें अवैध रूप से चल रही बसें, अवैध खनन, ट्रक, टेम्पो, इको आदि हैं। बता दें कि थाना गजरौला पर भूरे व कलुआ निवासी कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा के विरुद्ध लगभग 150 अवैध बसें से अवैध रूप से वसूली करने के संबंध में
अभियोग पंजीकृत किया गया व थाना डिडौली पर कमल गुप्ता और बानो के विरुद्ध अवैध वसूली करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री आदित्य लांघे महोदय के कुशल नेतृत्व व निर्देशन में जनपद अमरोहा में अवैध डग्गामार वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में कल एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कलवा व भूरा जो कि गजरौला चौपला गजरौला के रहने वाले हैं, जिनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध रूप से डग्गामार वाहनों का संचालन कराते हुए उनसे वसूली करते हैं। महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर श्री आलमगीर जो बदरका गढ़ के रहने वाले हैं, वे प्राइवेट बस के चालक हैं, के द्वारा इनके विरुद्ध एक तहरीर प्रस्तुत की गई है। तहरीर के आधार पर इनके विरुद्ध अवैध वसूली धारा 386 IPC की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर गिरफ्तारी का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जाएगा। यह भी अवगत कराना है कि माह अगस्त 2022 में थाना गजरौला में अवैध डग्गामार वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 106 डग्गामार वाहनों का चालान करते हुए उनसे लगभग 5 लाख की धनराशि वसूल की जा रही है। धन्यवाद। में 22 नवंबर 2022 से 3 चरण में निकाय चुनाव होंगे। 1 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। प्रदेश में 22 नवंबर से निकाय चुनाव 3 चरणों में होंगे। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त SK अग्रवाल ने निकाय चुनाव के मतदान की तिथि घोषित की है। उन्होंने बताया कि इस बार भी मतदान EVM से ही होगा। पहले चरण का मतदान 22 नवंबर, दूसरे चरण का 26 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 29 नवंबर को होगा। पहले चरण के मतदान में 5 नगर निगम व 71 नगर पालिका शामिल हैं। दूसरे चरण का मतदान 26 नवंबर को होगा, जिसमें 51 नगर निगम व नगर पालिका तथा 131 नगर पंचायत 131 शामिल हैं। पहले चरण में 22 नवंबर को 24 जिलों में मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 नवंबर को 25 जिले वोट पड़ेंगे। तीसरे तथा अंतिम चरण का मतदान 29 नवंबर को होगा, जिसमें 26 जिले के मतदाता शामिल होंगे। SK अग्रवाल ने बताया कि 16 नगर निगम व 198 नगर पालिका के साथ ही 438 नगर पंचायत में मतदान होगा। इसके लिए प्रदेश भर में 11,389 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, नगर पालिका व नगर पंचायत के। योगी का पुलिस विभाग को तोहफा, 190 आवासीय भवनों का लोकार्पण किया। CM योगी ने वर्चुअल लोकार्पण किया है। पुलिस विभाग को CM योगी ने बधाई दी। CM ने संबोधन में बोले कि पहले कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता था। मैंने पुलिस लाइनों को भी निरीक्षण किया था। 5 साल में किए कामों का परिणाम आज दिख रहा है। पुलिस में 1,62,000 से ज़्यादा भर्तियाँ की, कार्मिकों की उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई, पुलिस में आधुनिकीकरण की व्यवस्था कराई गई है। 5 साल में कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया है। यूपी की कानून व्यवस्था देश के लिए नसीर है। उत्तर प्रदेश की छवि को बदला, आम आदमी के अंदर पुलिस के लिए सम्मान हो। 5 साल में पुलिस विभाग में कई काम हुए। पुलिस को आधुनिकीकरण से जोड़ा गया है। 2017 के बाद से यूपी की छवि में सुधार हुआ है। पुलिसकर्मियों के लिए अच्छे बैरक बनवाए गए हैं।